डायर वुल्फ, एक कहानी का जानवर, प्लेस्टोसिन युग के दौरान नॉर्थ अमेरिका में घूमता था, लेकिन लगभग 10,000 साल पहले वे गायब हो गए, सिर्फ कंकाल के अवशेष छोड़कर। कोलोसल बायोसाइंसेस की बदौलत जो कभी एक दूर का सपना था, वो अब हकीकत है। डायर वुल्फ वापस आ गया है, हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में गहरे सवाल उठा रहा है। सदियों से डायर वुल्फ सिर्फ हमारी कल्पनाओं में रहता था, जीवाश्म और गुफा चित्रों द्वारा बनाया गया। उनका विलुप्त होना जीवन की नाजुकता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की संभावना लंबे समय से वैज्ञानिक बहस का विषय रही है। कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने की चुनौती ली है। उनका काम विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्षमता का पता लगाना है। डायर वुल्फ की वापसी एक सांस्कृतिक प्रतीक और मानव सरलता का प्रमाण है। जैसे ही हम इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें संभावित लाभों का वजन अप्रत्याशित परिणामों के विरुद्ध करना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर हो सकता है। डायर वुल्फ का डी एक्सटिंक्शन अत्याधुनिक आनुवंशिक अनुसंधान में गहराई से निहित है। कोलोसल बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन शिकारी को वापस लाने के लिए TRISPR-Cas9 का उपयोग किया है। सबसे पहले शोधकर्ताओं ने अच्छी तरह से संरक्षित डायर वुल्फ अवशेषों से प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया। इस आनुवंशिक ब्लूप्रिंट ने विलुप्त प्रजातियों को फिर से बनाने के लिए रोड मैप प्रदान किया। उन्होंने डायर वुल्फ के अनोखे लक्षणों के लिए जिम्मेदार विशिष्ट जीन की पहचान की। CRISPR-Cas9 का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ कोशिकाओं के जीनियम को उनके विलुप्त समकक्षों से मिलान करने के लिए संपादित किया। संपादित कोशिकाओं का उपयोग भ्रूण बनाने के लिए किया गया था, जिन्हें सरोगेट कुत्ते माताओं में प्रत्यारोपित किया गया था। 3 डायर वुल्फ पिल्लों का जन्म डी एक्सटिंक्शन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि उनका अस्तित्व गहन नैतिक और पारिस्थितिक प्रश्न उठाता है। 10,000 से ज्यादा वर्षों में पहले डायर वुल्फ पिल्लों रोमुलस, रेमुस और खलीसी के आगमन का स्वागत विस्मय और आशंका के साथ किया गया था। 2000 एकड़ के पारिस्थितिक संरक्षण में रखे गए पिल्लों की निगरानी उनके विकास का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि पिल्ले अपने विलुप्त पूर्वजों के कई लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वे ग्रे वुल्फ पिल्लों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, शक्तिशाली अंगों और एक अलग रूप के साथ। उनका व्यवहार उनके जंगली वंश, पैक जैसा व्यवहार और शिकारी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का संकेत देता है। शोधकर्ता उनके विकास की निगरानी करना जारी रखेंगे, उनके व्यवहार और पारिस्थितिक भूमिका को समझने की उम्मीद में। इन पिल्लों का जन्म एक लंबी यात्रा का पहला कदम है। असली परीक्षा यह निर्धारित करने में है कि क्या ये जानवर जंगल में पनप सकते हैं। डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने में कोलोसल बायोसाइंसेस की उपलब्धि विलुप्त होने को उलटने की उनकी योजना में एक कदम है। कंपनी का लक्ष्य हिमयुग के प्रतिष्ठित विशालकाय ऊनी मैमथ को वापस लाना है। एशियाई हाथियों के जीनियम को संपादित करके वैज्ञानिकों का लक्ष्य उन लक्षणों को पेश करना है जो मैमथ को ठंडे मौसम में पनपने देते हैं। कंपनी मैमथ भ्रूण को जन्म देने के लिए कृत्रिम गर्भ का पता लगा रही है, संभावित रूप से संरक्षण प्रयासों में क्रांति ला रही है। कोलोसल का विजन मैमथ और डायर वुल्फ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने में कोलोसल बायोसाइंसेस की उपलब्धि विलुप्त होने को उलटने की उनकी योजना में एक कदम है। कंपनी का लक्ष्य हिमयुग के प्रतिष्ठित विशालकाय ऊनी मैमथ को वापस लाना है। एशियाई हाथियों के जीनियम को संपादित करके वैज्ञानिकों का लक्ष्य उन लक्षणों को पेश करना है जो मैमथ को ठंडे मौसम में पनपने देते हैं। कंपनी मैमथ भ्रूण को जन्म देने के लिए कृत्रिम गर्भ का पता लगा रही है, संभावित रूप से संरक्षण प्रयासों में क्रांति ला रही है। कोलोसल का विजन मैमथ और डायर वुल्फ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे डोडो, थाइलासिन और क्रिसमस द्वीप चूहे जैसी प्रजातियों को डी एक्सटिंक्ट करने की योजना बना रहे हैं। कोलोसल का काम इस विश्वास से प्रेरित है कि डी एक्सटिंक्शन तकनीक जैव विविधता संकट का समाधान कर सकती है। इसका उद्देश्य मानव गतिविधि द्वारा बाधित पारिस्थितिक तंत्रों में संतुलन बहाल करना है।